देवलोक ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां हर कथा खुलासा करती है एक नए रहस्य का। आज की कथा है तप, शक्ति और गुरु भक्ति की अद्भुत लीला। एक समय की बात है जब उत्तर भारत के घने जंगलों में एक बालक योगी गहरी तपस्या में लीन था। वह बालक निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उस बालक का नाम था बाबा बालकनाथ। तभी उसी दिशा से महान योगी गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ उस घने वन से गुजर रहे थे। गुरु गोरखनाथ, जो स्वयं भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं, योग, हठ योग, ध्यान, तंत्र और मंत्र के परम गुरु, जब वे उस पवित्र वन से गुजर रहे थे, अचानक उनके कानों में ओम नमः शिवाय का मधुर स्वर गूंजा। वे उसी दिशा की ओर चल पड़े और जब वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने देखा एक बालक गहरी ध्यान अवस्था में बैठा है। उसके चारों ओर अद्भुत तेज फैला हुआ था, जैसे स्वयं भगवान शिव बालक रूप में वहां विराजमान हो। तभी उन्होंने निश्चय किया कि आज इस बालक की परीक्षा ली जाएगी। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, अलख निरंजन। जंगल की नीरवता टूट गई। वह शब्द पूरे वन में गूंज उठा। बालक, जो ध्यानमग्न अवस्था में बैठे थे, उनकी साधना टूटी। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले और गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम किया। गुरु गोरखनाथ जी ने स्नेह भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, बालक, हम इस मार्ग से निकल रहे थे, सोचा कुछ समय यहीं विश्राम कर लें। बालक ने आदरपूर्वक कहा, गुरुदेव, यह स्थान आप जैसा योगी पाकर पवित्र हो गया है। गुरु गोरखनाथ जी मुस्कुराए और बोले, हमें थोड़ी भूख लगी है, क्या तुम हमें भोजन करा सकते हो? बालक शांत स्वर में बोला, गुरुदेव, यहां तो कोई भोजन नहीं है, परंतु मैं आपको दूध पिलाऊंगा। गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्य वहीं भूमि पर बैठ गए। कुछ क्षण बाद बाबा बालकनाथ अपने कमंडल में दूध लेकर आए। गुरु गोरखनाथ जी ने कमंडल की ओर देखा और बोले, बेटा, इतने से दूध से तो किसी एक का भी पेट नहीं भरेगा। बालक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आप बस इसे ग्रहण कीजिए। भगवान शिव की कृपा से आप सब में से कोई भी भूखा नहीं रहेगा। गुरु गोरखनाथ जी ने श्रद्धा से कमंडल उठाया और जैसे ही उन्होंने दूध पिया, कमंडल पुनः दूध से भर गया। गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा, यह बालक तो अद्भुत है, इसकी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, अब तुम मेरे शिष्य बन जाओ। बाबा बालकनाथ जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने भगवान दत्तात्रेय जी को ही अपना गुरु माना है। आप भी मेरे लिए गुरु समान हैं, पर मैं अपना गुरु नहीं बदल सकता। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, तो फिर अपनी शक्ति दिखाओ। उन्होंने अपने वस्त्र का आसन हवा में उछाल दिया और बोले, अगर तुम में सामर्थ्य है तो इसे नीचे उतार कर दिखाओ। बाबा बालकनाथ जी ने आंखें बंद की, अपने गुरु दत्तात्रेय का स्मरण किया और अपना चिमटा हवा में फेंका। चिमटा उस आसन से टकराया और देखते ही देखते वह आसन फूलों में बदल गया। चारों ओर पुष्पों की वर्षा होने लगी। गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्य आश्चर्य से भर गए, लेकिन गुरु ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, इस बालक के कानों में नाथ पंथ के कुंडल पहना दो। जैसे ही शिष्यों ने बाबा बालकनाथ के कानों में कुंडल पहनाने की कोशिश की, उनके कानों से दूध बहने लगा। सभी स्तब्ध रह गए। वहीं से उन्हें दूधाधारी बाबा बालकनाथ के नाम से जाना जाने लगा। तभी गुरु गोरखनाथ जी स्वयं आगे बढ़े, पर इससे पहले कि वे कुछ करते, बाबा बालकनाथ जी हवा में उड़ गए। गुरु गोरखनाथ ने अपने शिष्यों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई मेरा शिष्य ऐसा है जो इस बालक को रोक सके? तब बाबा भर्तृहरिनाथ आगे आए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। गुरु ने सिर हिलाया और बाबा भर्तृहरि जी भी बाबा बालकनाथ के पीछे हवा में उड़ गए। क्या यह परीक्षा थी या फिर गुरु गोरखनाथ जी की कोई रहस्यमयी लीला, जिससे बाबा बालकनाथ और बाबा भर्तृहरिनाथ जी का दिव्य मिलन हो? यह तो केवल भगवान शिव ही जानते हैं। ऐसी ही दिव्य कथाओं और सनातन रहस्यों के लिए हमारे चैनल देवलोक ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।